नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आदि पुरुष का ट्रेलर कुछ ही घंटों पहले आया है और इसने 20 घंटों में, जब मैंने देखा था लास्ट, 20 मिलियन व्यूज़ कमा लिए थे। यूट्यूब पर ये नंबर 1 है ट्रेंडिंग में। और हो भी क्यों ना, आखिर भगवान श्री राम पर फिल्म बन रही है और ये उसका फाइनल ट्रेलर है तो सुपरहिट तो होगा ही। सुपरहिट नहीं होता तो बात चिंताजनक थी, परंतु जो ट्रेलर है वो बहुत कुछ बताता है फिल्म मेकर्स के बारे में, फिल्म मेकर्स के इंटेंशन के बारे में, उनकी स्टोरी की अंडरस्टैंडिंग के बारे में। कहना तो बहुत कुछ है, परंतु मैं कहूँगा कैरेक्टर्स के ब्रेकडाउन के साथ साथ। तो जो ट्रेलर है उसकी शुरुआत में सैफ अली खान को दिखाया जाता है, माँ सीता को यानी कि कृति सेनन को दिखाया जाता है। तो रावण और सीता का जो ये पिक्चराइजेशन है इसको दिखाया जाता है, जिसके अंदर रावण ने काले वस्त्र पहने हैं। अब हमें पता है कि रामायण में रावण साधु का वेश धारण करके आता है। साधु जो है वो काले कपड़े तो नहीं पहनते हैं, वैसे तांत्रिक पहनते हैं। चलिए ठीक है, ये भी हमने इसको एक तरीके से क्रिएटिव लिबर्टी की तरह मान लिया, परंतु ये भी हमें समझना होगा कि जो तांत्रिक है वो शिव के भक्त होते हैं, वे शिव आराधना करते हैं, वो त्रिपुंड लगाते हैं। यहाँ पर सैफ अली खान ने केवल एक ऊर्ध्वपुंड लगाया है। अच्छा, उसके बाद में माँ सीता जब बाहर आती हैं, जो लक्ष्मण रेखा बहुत ही एक अलग तरीके से दिखाया, अच्छा दिखाया है, स्वस्तिक का चिन्ह से प्रोटेक्शन है। तो जो माँ सीता बाहर आती हैं तो उनके साड़ी का कलर पिंक है, बेबी पिंक। माता अनुसुईया ने देवी सीता को, माँ सीता को वस्त्र दिए थे जो कभी गंदे नहीं हो सकते थे, दिव्य वस्त्र थे, परंतु वो पिंक कलर के थे, ये नहीं पता, ये भी क्रिएटिव लिबर्टी हो सकती है। परंतु जिस प्रकार रावण यानी कि सैफ अली खान माँ सीता को पकड़ता है, उन्हें उठा कर लेकर जाता है, वो बहुत विचित्र है। बेहोश कर दिया है माँ सीता को, ऐसा लग रहा है, यार लेकर के जा रहा है। उसके बाद में बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से सैफ अली खान अपना जो वस्त्र होता है, अंग वस्त्र, उसे उतार कर फेंकता है और फिर उसके हाथ से रुद्राक्ष की माला टूट जाती है। ये भी बहुत अजीब सी बात है। रावण कितना भी बड़ा दुराचारी था, वो महिलाओं की इज्जत नहीं करता था, उनका सम्मान नहीं करता था, परंतु फिर भी वो शिवजी का परम भक्त था। रुद्राक्ष की माला शिवजी का ही एक चिन्ह है और उसको उसके ही बाजुओं के साथ में टूटते हुए दिखाना, ये कहीं से भी शास्त्र सम्मत तो नहीं है। उसके बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे तो ये दोनों कैरेक्टर्स बहुत ही अजीब से हो गए हैं। उसके बाद में जब हम बात करते हैं हनुमान जी के कैरेक्टर की, बहुत ही प्लेन से एक्सप्रेशंस हैं। कहीं पर भी वो दुख नहीं है जब वो हनुमान जी माँ सीता से मिल रहे हैं, जब वो उन्हें कहते हैं माँ मेरे साथ चलिए, और माँ सीता कहती हैं उनकी चौखट से मुझे उठा करके लेकर आया था रावण, तो वहीं पर ही वही लेकर आएंगे मुझे। कुछ एक पीड़ा, एक दुख हनुमान जी के मन में नहीं दिख रहा है। सीता भी, माँ सीता भी, जो कृति सेनन जिनके बारे में जिनके वाणी में बोल रही हैं, वो एक्सप्रेशन नहीं दिख रहे हैं। वो बहुत ही फ्लैट, बहुत ही प्लेन से एक्सप्रेशंस हैं, डायलॉग बोलने के लिए बोले जा रहे हैं। एक्टिंग दिख रही है ज़्यादा रादर देन इम्बाइबिंग द कैरेक्टर। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रामायण की। रामायण के जितने भी कैरेक्टर्स थे, सीरियल में जो काम करते थे, उनका जीवन पूरा बदल गया था। जो महाभारत सीरियल में काम करते थे, उनका पूरा जीवन बदल गया था। और यहाँ पर तो फिल्म पर काम कर रहे हैं, जो इतनी बड़ी मैग्नम ओपस फिल्म है, उसके अंदर यदि आप उस कैरेक्टर को अपने अंदर इम्बाइब नहीं कर पाएँ तो फिर आप काहे के कलाकार हैं। फिर हम बात करते हैं प्रभु श्री राम का कैरेक्टर प्ले करने वाले प्रभास की। बहुत बुझा हुआ सा कैरेक्टर है। देखिए, राम, प्रभु श्री राम, सिया राम, दशरथ नंदन राम। राम का नाम आते ही चेहरे पर एक मंद मंद मुस्कुराहट आ जाती है, जीवन में एक प्रबल विश्वास आ जाता है। राम का नाम लेते ही रगों में एक बिजली सी कौंध जाती है, वो है राम, प्रभु श्री राम। बजरंग बली, पवन सुत, केसरी नंदन, हनुमान जिनके दास हैं, वो है राम। जब एक नाम से ही इतना कुछ हो जाता है, तो जब वो आपके सामने कोई एक कैरेक्टर खड़ा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता था। परंतु प्रभास को देखते ही ऐसा लगता है कि राम शायद ऐसा हो कि क्योंकि वे जंगल में थे, वे भटक रहे थे जंगल से जंगल माँ सीता की खोज में, तो शायद उस तरह का पिक्चराइजेशन दिखाया होगा। ये मैं अपने आप को
सांत्वना देने के लिए कह सकता हूँ। परंतु अदरवाइज़ जो भगवान राम की वाणी में जो दिव्यता होनी चाहिए, इसके अंदर केवल भारी बना दिया गया है। आवाज़ को केवल भारी बना दिया गया है, परंतु वो जो दिव्यता है, वो जो एक ठहराव आता है, वो जो एक मर्यादा के साथ में सौम्यता आती है वाणी के अंदर। राम क्रोध भी कर रहे हों यदि, तो भी एक संयम आता है, वो नहीं दिख रहा है। फ्लैट, एवरीथिंग इज़ फ्लैट। इसको सिर्फ एक इम्पैक्टफुल बनाने के लिए, बस एक झटका सा लगे किसी एक व्यूअर को, बस वैसा दिखाने के लिए आवाज़ दे दी गई है वैसी। प्लस दो बातें और हैं। आदि पुरुष ये जो नाम दिया गया है फिल्म के अंदर, ये जस्टिफाई कहीं नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर दूसरी बात आती है कि फिल्म पूरी तरह से वॉर पर बेस्ड है। राम रावण युद्ध पर पूरी फिल्म बेस्ड लग रही है, सिर्फ वॉर 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 दिखाया है। आदि पुरुष ये बहुत ही प्रबल शब्द है अपने आप में। आदि और पुरुष, पुरुष केवल एक ही है। ऐसा एक छोटी सी कथा है मीराबाई की। उन्हें भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाने से रोक दिया गया था, ये कहकर कि केवल पुरुष इस मंदिर में आ सकते हैं। तो मीराबाई ने कहा था, पुरुष हैं कहाँ, मुझे तो केवल एक ही पुरुष दिखते हैं, श्री कृष्ण। यदि आप ये कहते हैं कि आप भी पुरुष हैं, तो आप क्या ये कहना चाहते हैं कि आप और श्री कृष्ण समान हैं? पुरुष तो केवल एक ही है। दोस्तों, इस छोटे से प्रसंग के बाद में नाथद्वारा के द्वार महिलाओं के लिए भी खोल दिए गए थे। ये हैं पुरुष। छोटे से प्रसंग से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पुरुष बहुत विशाल व्यक्तित्व है, बहुत विशाल बात है पुरुष। और आदि, बस एक आपने फैंसी सा वर्ड ले लिया आदि पुरुष, और उस पर फिल्म बना देंगे और फिल्म पूरी तरह से वॉर पर बेस्ड दिख रही है, जिसमें प्रभु श्री राम का जो कैरेक्टर, उनका व्यक्तित्व, और व्यक्तित्व के साथ में उनका चरित्र, वो ट्रेलर के अंदर नहीं दिख रहा है। फिल्म के अंदर एक लव स्टोरी पर ज़्यादा फोकस करा है, और बाद में उठा करके लेकर जाते हैं मस्तिका को, और फिर बाद में रिवेंज दिख रहा है। ट्रेलर के अंदर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि ऑडियंस को लेकर के आता है आपके सिनेमा हॉल में, वहाँ पर जब और इतने ट्रेलर्स आए हैं, इतने चांसेस मिले हैं, लोगों ने आपको देखा है, लोगों ने वेट करा है, लोगों ने आपको दुत्कारा भी है, परंतु जब आप जय श्री राम सॉन्ग लेकर के आए थे, और जो उससे पहले जो बहुत सुंदर था, गाना बहुत अच्छा है, जो एक राम हरे राम करके जो एक श्लोक की भांति ऐसे लग रहा है कि वैदिक चैंटिंग हो रही है, लोगों का उम्मीदें बढ़ गई थी, लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई थी। परंतु इस अंतिम ट्रेलर के बाद वो सब धाराशायी हो गया, फिर से गिर गया है, मजाक सा बन गया है। परंतु मैं अभी भी ये कहूँगा कि फिल्म जो है वो सुपर डुपर हिट होनी है, लोग आएंगे फिल्म देखने, और ये बात इस फिल्म के मेकर्स जान लें। सैफ अली खान, प्रभास, ओम राउत, कृति सेनन, टी सीरीज़, ए फिल्म्स, सभी लोग इस बात को जान लें कि फिल्म अगर हिट होती है तो केवल प्रभु श्री राम के नाम के कारण, केवल उनके नाम के कारण। लोग आएंगे इस फिल्म को देखने के लिए इस कारण नहीं क्योंकि प्रभास है उस थिएटर में, उस बड़े पर्दे पर, क्योंकि हनुमान है वहाँ पर, नहीं। वो आएंगे फिल्म को देखने के लिए क्योंकि उन्हें प्रभु श्री राम का विशाल एक कैरेक्टर, लाइफ साइज का एक कैरेक्टर, बड़ा सा एक कैरेक्टर उनको देखने को मिलेगा। वो आएंगे सिनेमा हॉल में क्योंकि जब जय श्री राम गाना चलेगा तो उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो उस एक्सपीरियंस के लिए आएंगे सिनेमा हॉल में। लोग आएंगे ताकि वे भी उस गीत के साथ में, जब जय श्री राम गुंजायमान होगा पूरे हॉल में, तो वे भी उसका पार्ट हों, वे भी गाएं जोर से जय श्री राम। उस एक्सपीरियंस के लिए आएंगे, और यही सनातन धर्म है। सबको समझना चाहिए, यदि कोई राक्षस भी राम का नाम ले ले तो भले ही उसके कर्मों के कारण उसका अंत हो जाएगा, परंतु उसे सद्गति प्राप्त होगी। यही सनातन धर्म है, और यही सभी सनातनियों की शक्ति है। इसे हमें पहचानना चाहिए। दोस्तों, फिल्म का जो भी होगा वो मैं कोशिश करूँगा कि सबसे पहले आप लोगों के सामने इस फिल्म का रिव्यू, पूरी फिल्म का रिव्यू मैं लेकर के आऊँ। तो 16 जून को फिल्म रिलीज़ हो रही है। यदि सब कुछ अच्छा जाता है तो 16 जून को ही फिल्म रिलीज़ हो जाएगी। तो कोशिश मेरी ये रहेगी कि फर्स्ट शो नहीं करके फर्स्ट डे में ही इस फिल्म का रिव्यू आपके लिए मैं करूँ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक अवश्य करिए, हमें सब्सक्राइब अवश्य करिए यदि आपको फिल्म का रिव्यू जाना है सबसे पहले तो। और यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं प्रभु श्री राम पर, जो मैंने 2 बातें कहने की जो दृष्टता
करिए। यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में जा करके जो पहला कमेंट पिंड है पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना हो सके 100, 200, 500 हमें श्री सहयोग प्रदान करने की कोशिश करें। इसी के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को अब जाने की अनुमति दीजिए। धन्यवाद।